गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। हर पल सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमें एक नई सुबह देखने का अवसर मिलता है और सतगुरु माता जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। कहते हैं कि जब हम निरंकार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। संगत जी, इसी तरह दासी आप जी के चरणों में ये गृहस्थ जीवन पर ही विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रमाण करना, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा कर देना। कहते हैं कि हमारी वास्तविक भक्ति घर से शुरू होती है। घर में हमारे बुजुर्गों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। हम पौधे लगाते हैं कि बड़े होकर छाया मिलेगी, इसी तरह ही बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का सहारा होते हैं। उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिनके भरोसे बुजुर्ग भी हमें आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार एक संतान होने के नाते अपने सुकर्मों से हमारा जीवन सुखी होता चला जाता है। एक कहावत भी है कि आंवले का खाया व सियाने का कहा बाद में पता चलता है। बुजुर्गों की बातें न सिर्फ बातें ही होती हैं बल्कि उनके पीछे उनके अपने अनुभव भी होते हैं। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि बीज मिट्टी में मिलकर ही प्रफुल्लित होता है। समय बीतने पर वही बीज पेड़ का रूप धारण कर लेता है। फूलों और फलों से लदे होने के कारण ये हर किसी को खुशी व शीतल छाया देता रहता है। पेड़ उतना अधिक बढ़ता जाता है जितनी उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। जड़ के साथ ना कोई पत्ता लगता है और ना फूल ना फल, पर जो फल फूल लगते हैं वो सब जड़ के कारण ही लगते हैं। इसी प्रकार प्रकृति से मनुष्य को एक ऐसे रहस्य का पता लगता है जो उसके लिए खुशी का कारण बनता है। गृहस्थी में भी हमें ऐसी बातों को समझने की ज़रूरत है। कहते हैं परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके विकास में उनके बुजुर्गों की भावनाओं में भी त्याग व बलिदान होता है। धीरे धीरे उसका ही खून कई रूप धारण करके उनके परिवारजनों की रगों में दौड़ रहा होता है। पूरे परिवार की खुशी बुजुर्गों के त्याग पर ही निर्भर करती है। वे स्वयं धीरे धीरे पेड़ व जड़ की तरह दिखाई देने लगते हैं। जब नई पीढ़ी सोचती है कि अब ये बुजुर्ग बेकार में जगह घेर कर पड़ा हुआ है, अब इसका कोई लाभ नहीं, बस यहीं से परिवार का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। कई बार कई भूल के कारण अपने बुजुर्गों को कटु वचन भी बोल देते हैं और उनका निरादर भी कर देते हैं। घर के किसी भी काम में उनसे सलाह लेना भी ठीक नहीं समझते। उन्हें खाने के लिए भी बचा कुचा दे देते हैं। कई बार घर की बहू किसी के बहकावे में आकर उनकी सेवा के बजाय उनको अपमानित कर देती है। कई परिवारों में तो जमीन जायदाद के लिए उस बुजुर्ग रूपी जड़ तने को काटने का भी कोशिश करती है, परंतु उसके कटते ही सारा परिवार टूटकर बिखर जाता है और उसके खोखले होते ही उस पर लदे फल फूल टहनियाँ सभी कुछ गिरने शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ हम प्रायः समाज में देखते हैं। फिर भी जो मतलबी लोग होते हैं वो ऐसा करते रहते हैं। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह तना जड़ स्वयं तिल तिल कर मिटता रहता है, पर अपने जीवन के अंतिम श्वास तक पेड़ को हरा भरा रखने के लिए अपना रस घोलता रहता है। महात्माओं ने इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है कि पुरानी पीढ़ी को अनदेखा ना करें, उन्हें भूल कर भी व्यर्थ की वस्तु ना समझें, बल्कि उनकी सेवा सत्कार करना भी आवश्यक समझें। इसके विपरीत पुरानी पीढ़ी को भी समझाया गया है कि आपके तक तप त्याग से ही खुशहाली आई है, इसे रोकना नहीं है।
कई वर्षों के बलिदान से ही ये विस्तार हुआ है, तो इसे जारी रखें। परिवार के प्रति आपका समर्पण ही परिवार की खुशी है। परिवार हो या समाज हो या राष्ट्र हो या विश्व हो, ये जो रूल्स हैं ये हर जगह लागू फॉलो होते हैं। नई पीढ़ी बुजुर्गों का आदर सत्कार करे, उनका आशीर्वाद व प्यार ही उन्हें लंबे से लंबे समय तक ठीक बनाए रखेगा। इन्हें पूरा सम्मान दे, वे अपने मन की बात करे और बड़ों बुजुर्गों की अपने सलाह मांगे। इसमें कोई अहंकार नहीं होता, बल्कि इससे प्यार और बढ़ जाता है। और कहते हैं कि तप व त्याग की भावना को जागृत रखकर अपने अनुभवों की दौलत को लुटाते रहना चाहिए। इससे बुजुर्गों को शांति मिलती है, खुशी मिलती है और वो बुजुर्ग दिल से आशीर्वाद भी देते हैं। कहते हैं कि निरंकारी मिशन में भी बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है कि बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से प्यार करना है और अपना भी सुधार करना है। कहते हैं कि जहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान होता है और छोटों को प्यार मिलता है, कहते हैं कि वहाँ पर यह ज्ञान घर कर जाता है, वहाँ पर ज्ञान की समझ उस परिवार में आ जाती है। और ये सतगुरु भी बहुत खुश होता है कि वाकई में इन्होंने अपने परिवार को जोड़ कर रखा हुआ है, ये सतगुरु की सिखलाई पर चल रहे हैं, तो ये निरंकार भी खुश होता है। और इस तरह कहते हैं कि जब परिवार मिल बैठकर प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इस तरह के परिवारों को देखकर जो और भी परिवार होते हैं वो इस मिशन में जुड़ते चले जाते हैं। उनको वो देखते हैं, एग्जाम्पल उनको मिल जाता है, वो उनका कर्म देखते हैं कि किस तरह ये सतगुरु के कहे अनुसार प्यार से मिलवर्तन से रह रहे हैं। इसलिए सतगुरु आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही चाहते हैं कि हमने अपने बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से प्यार करना है और बच्चों को भी सत्संग से जोड़ना है। जब छोटे छोटे बच्चे सत्संग में जुड़ेंगे तो उनके अंदर अच्छे ही संस्कार पैदा होंगे। संगत जी, इन बातों पर हमने ध्यान देना है। हमें सत्संग, सेवा, सिमरन द्वारा अपने बच्चों को भी सुधारना है। आधुनिक युग में बच्चों के साथ बर्ताव करने का तरीका ऐसा अपनाना होगा कि उनको हमेशा सत्संग से जोड़ के रखना है। उनको कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। बच्चों को हमेशा साथ संगत द्वारा ब्रह्म विद्या के साथ भी जोड़ें। जहाँ तक हो सके स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ब्रह्म विद्या भी प्राप्त हो सके, ताकि आसपास का वातावरण भी सुधार सके। यह बात सही है कि बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए इनका एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। बच्चों में दैवी गुणों को भरने के लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बाल संगतों का आयोजन शुरू किया और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि बच्चों को बाल संगत से जोड़ना है, जिसमें कहते हैं कि बच्चों को वह सारे गुण प्रदान किए जाते हैं जो उन्हें एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सहायक होगा। इसलिए हम अपने बच्चों को बाल संगत के साथ जोड़ें ताकि उनका जीवन एक रोशन मीनार हो, जिससे हर एक व्यक्ति को रोशनी मिल सके। आज संगत जी, जब बच्चे शुरू से ही बाल संगत में जुड़ेंगे, अच्छे संस्कार उनके अंदर होंगे, सेवा सिमरन सत्संग की भावना होगी और फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। अपने पेरेंट्स का, अपने दादा दादी का, अपने ताया ताई का, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बड़े हैं, सभी का आदर सत्कार भी करेंगे और छोटों से प्यार भी करेंगे और अपने हम उम्र वालों के साथ भी सेवा सिमरन सत्संग की ही बातें करेंगे। इसलिए हमने सतगुरु माता जी की सिखलाई पर चलना है, खुद भी चलना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। हम अपने कर्मों द्वारा अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हमने यही सिखाना है कि सेवा सिमरन सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और जब हम बच्चों को संगत में जोड़ेंगे, पेरेंट्स ही बच्चों को सत्संग में जोड़ेंगे तो इस सतगुरु भी बहुत खुश होंगे। संगत जी, हमने सतगुरु की बात को अपने जीवन में ढालते चले जाना है, तभी बात बनेगी।
कहते हैं कि वो लांदे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। साध संगत जी, दासी के मुख से अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को बख्श देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।